फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, ठीक है, रंगीन आयनों का बनना। तो जो डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व हैं या जो संक्रमण तत्व हैं, ठीक है, ये रंगीन आयन बनाते हैं, या तो ये ठोस अवस्था, ठीक है, या इनके विलयन अवस्था, ठीक है, दोनों में ये कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, ठीक है, रंग उत्पन्न करते हैं। अर्थात संक्रमण तत्वों के बहुत से यौगिक क्या करते हैं, ठोस अवस्था और विलयन अवस्था में क्या करते हैं, रंग उत्पन्न करते हैं। तो इसका कारण हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो होता क्या है कि मान लो कोई लिगेंड धातु आयनों की तरफ बढ़ता है, ठीक है, संक्रमण आयनों या धातु आयनों की तरफ जब बढ़ता है, तो यहाँ पे जो डी कक्षक है, ठीक है, डी कक्षक क्या होता है, इसमें जो 5 कक्षक होते हैं, ठीक है, डी उपकोष के जो 5 कक्षक होते हैं, इनमें क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है या ये आपस में टूट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये टूट जाते हैं तो यहाँ पे 5 में से जो 3 कक्षक हैं, इनकी ऊर्जा, ठीक है, इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, सामान्य से कम हो जाती है, इनकी ऊर्जा सामान्य से कम हो जाती है, और 2 कक्षकों की ऊर्जा सामान्य से अधिक हो जाती है। जिनकी ऊर्जा सामान्य से अधिक हो जाती है उनको Eg बोलते हैं, और जिनकी कम हो जाती है उनको T2G बोलते हैं, ठीक है। ये लिगेंड के प्रभाव से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे Eg का नाम भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या नाम होता है इनका, एक होता है dx² - y² और dz², ठीक है, और जो T2G हैं जिनकी एनर्जी कम हो जाती है, इनका नाम है dx/dyz और dzx, ठीक है, इनकी ऊर्जा सामान्य से कम हो जाती है। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उपस्थित है, कहाँ पे, T2G में, कम ऊर्जा स्तर में, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे क्या होता है, ये श्वेत प्रकाश या दृश्य प्रकाश को अवशोषित करके ही, ठीक है, बहुत कम ऊर्जा में या दृश्य प्रकाश को अवशोषित करके ही ये जो T2G का इलेक्ट्रॉन है ये Eg में चला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डी संक्रमण नाम की एक घटना होती है। कौन सी संक्रमण, डी संक्रमण, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा अंतर है, एनर्जी गैप है, ये बहुत कम होता है, ठीक है, ऊर्जा परिवर्तन बहुत कम होता है, ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है। अर्थात आसानी से क्या होता है, T2G के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है, T2G के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकते हैं बच्चों, Eg में जा सकते हैं, और फिर Eg के इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ आ सकते हैं, T2G में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे डी संक्रमण के कारण क्या होता है, जो कि दृश्य प्रकाश में ही संभव हो जाता है, ठीक है, दृश्य प्रकाश में संभव होने के कारण इनके जो लवण हैं वो क्या होते हैं, ठोस अवस्था या विलीन अवस्था में हमको रंग उत्पन्न दिखाई देते हैं या रंग उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों इस घटना को हम बोलते हैं क्या, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। डी जो उपकोष है उसका 2 ऊर्जा स्तरों में टूटना क्या कहलाता है, हमारा यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहलाता है। और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आपस में, ठीक है, T2G से Eg में जाना और फिर वापस यहाँ पे आना, ये कहलाता है हमारा डी संक्रमण। और ये संभव होता है कहाँ पे, दृश्य प्रकाश की, ठीक है, दृश्य प्रकाश में ही संभव हो जाता है, इसलिए हमको ये कलरफुल या रंगीन दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा अंतर कैसा होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। ये लिखा है हमने, डी संक्रमण कम ऊर्जा दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में संभव हो जाता है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, डी संक्रमण, ठीक है, कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे टाइटेनियम, ठीक है, ये 6 एक्वा से जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, D1 में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, ठीक है, D1 में कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा इसका, D1। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो हम यहाँ पे ले रहे हैं टाइटेनियम, ठीक है, हेक्सा एक्वा, ठीक है। तो आपको पता है कि टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ठीक है, 3d2 4s2, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इनने बंध बनाने में पार्टिसिपेट कर लिए हैं, निकल गए हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बचा है यहाँ पे अब 3d1 बचा है, ठीक है, 3d1 बचा है। इसका मतलब है ओनली कि T2G में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें T2G में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि इसकी ऊर्जा कम होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं अवशोषण से पूर्व की घटना, ठीक है। अब अवशोषण से पूर्व की घटना, अब मान लो ये दृश्य प्रकाश को ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है, तो अब क्या होगा यहाँ पे
यदि इनने दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो T2G का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गति कर जाएगा, Eg में। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला गया, अब Eg में, और यहाँ पे जो T2G है ये खाली हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा DD संक्रमण हो गया। क्या हो गया, DD संक्रमण। अब DD संक्रमण हो गया यहाँ पे, इसलिए कैसा दिखाई देने लगेगा, अब कलरफुल दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो चूंकि यह क्या करता है, ये श्वेत प्रकाश में से, ठीक है, श्वेत प्रकाश में से येलो प्रकाश या पीला जो प्रकाश है उसको अवशोषित कर लेता है, पीले कलर को, पीले प्रकाश से अवशोषित हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, अब जो श्वेत प्रकाश है इसका जो संपूरक रंग है, ठीक है, इसका जो संपूरक रंग है वो कैसा होता है बच्चों, बैगनी। कैसा होता है, बैगनी। इसलिए हमको यहाँ पे जो टाइटेनियम है, ठीक है, प्लस है, ये कैसा दिखाई देने लगता है, बैगनी दिखाई देने लगता है। ठीक है, या हम यूं कहें कि श्वेत प्रकाश से येलो प्रकाश को ये अवशोषित करता है, बाकी 6 रंग मिलके क्या करते हैं, ये बैगनी या पर्पल कलर के उत्सर्जित करते हैं, इसलिए ये बैगनी दिखाई देने लगता है। अब बच्चों बात करते हैं हम संपूरक रंग की। संपूरक रंग कैसे होते हैं, जैसे अभी अपने टाइटेनियम में देखें, टाइटेनियम प्लस में क्या होता है, ये 7 मतलब जो श्वेत प्रकाश है उसके 7 कलरों में से पीला कलर को अवशोषित करता है, और बाकी बचते हैं जो 6 कलर, वो 6 कलर मिलके क्या बना ले रहे थे यहाँ पे, बैगनी कलर, और ये बैगनी कलर दिखा रहा था। तो अर्थात येलो कलर का जो संपूरक कलर है, ठीक है, वो कैसा होता है बच्चों, ये बैगनी होता है। ठीक है, यदि हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखें घासों के बारे में, तो घासें हमको हरी दिखाई देती हैं, अर्थात क्या करती हैं कि वो रेड प्रकाश को अवशोषित करती होंगी। बाकी जो 6 कलर है मिलके कैसा कलर दिखाते हैं, ग्रीन। और हमको आँखों में कौन सा कलर दिखाई देता है बच्चों, ग्रीन कलर दिखाई देता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि कोई तत्व क्या होता है, ब्लू दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि उनने ओनली ऑरेंज रंग के प्रकाश को अवशोषित किया, बाकी 6 कलर जो मिलके कैसे दिखाई दे रहा है, ब्लू। तो ये एक दूसरे के संपूरक रंग हैं। यदि कोई ने ग्रीन अवशोषित किया है तो वो रेड दिखाई देगा, किसी ने वायलेट अवशोषित किया तो वो येलो दिखाई देगा, किसी ने ब्लू अवशोषित किया है तो वो ऑरेंज दिखाई देगा। ये संपूरक रंग होते हैं। अच्छा बच्चों, यदि हम कलर की बात करें तो सबसे पहले रंगहीन आयनों को देख लेते हैं जो कलर नहीं देते, ये एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+, कॉपर प्लस और जिंक 2+, ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं, क्योंकि इनमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए कैसे। यदि हम बच्चों बात करें स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक होता है 21, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2, अर्थात इसमें 4s2 और 3d क्या रहता है बच्चों, 1। ठीक है, अब इनने +3 ऑक्सीकरण अवस्था लिया है, अर्थात इसके जो तीनों इलेक्ट्रॉन हैं वो निकल गए यहाँ से भी और यहाँ से भी, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे सब कुछ 0 हो गया, यहाँ पे 3d 0, 4s 0 हो गया, इसलिए कैसा दिखाई दे रहा है, रंगहीन, क्योंकि यहाँ पे dd ट्रांजिशन होगा ही नहीं। dd संक्रमण के लिए d कक्षा कैसा होना चाहिए, यहाँ पे 1-2 इलेक्ट्रॉन तो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कलरलेस दिखाई देगा। इसी प्रकार टाइटेनियम में यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, टाइटेनियम में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 और यहाँ पे ये 2। ठीक है, अब ये चारों इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, यहाँ पे निकल गए। ठीक है, चारों इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे dd ट्रांजिशन की घटना होगी नहीं, तो ये भी रंगहीन रहेगा। ठीक है, यदि अच्छा बच्चों बात करें हम कॉपर आयन की, तो कॉपर में क्या होता है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है और आंतरिक कोश क्या होता है, पूर्ण रूप से भरा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इनने +1 ऑक्सीकरण अवस्था लिया है, अर्थात यहाँ पे 4s से 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया। अब ये कैसा हो गया, यहाँ पे 3d 10 हो गया, फुल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे dd संक्रमण यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यदि स्प्लिटिंग देखें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ठीक है, T2G और यहाँ पे Eg, ये दोनों क्या हो जाएंगे, फुल हो जाएंगे। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है, फुल है यहाँ पे, तो dd संक्रमण यहाँ पॉसिबल ही नहीं होगा। इसी प्रकार यदि जिंक 2+ में देखें तो जिंक 2+ में भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और बाद में दोनों निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी d ऑफकोर्स पूर्ण रूप से भरा है, dd संक्रमण पॉसिबल नहीं है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कहीं पे, तो ये सभी रंगहीन होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ देखें, जैसे एक आयरन का देख ले। यहाँ पे आयरन क्या होता है, पीला होता है Fe3+ ऑक्सीकरण अवस्था में, और हरा होता है Fe2+, मतलब जब +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा तो हरा होगा। ठीक है, ये हैं। बाकी यदि हम कोबाल्ट बात करें तो कोबाल्ट यदि एनहाइड्रस फॉर्म में है, ठीक है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, एनहाइड्रस फॉर्म में, तो नीला दिखाई देगा। पर यदि कोबाल्ट क्या हो जाए यहाँ पे
ठीक है। हाइड्रेट फॉर्म में हो जाए, जलीय अवस्था में हो जाए तो गुलाबी दिखाई देने लगेगा +2 ऑक्सीकरण अवस्था में। ठीक है। इसी प्रकार कॉपर क्या होता है, +2 हाइड्रेट फॉर्म में क्या होता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, आपने लैबों में ये देखे होंगे। ठीक है। इसी प्रकार यदि हम बात करें यहाँ पे मैंगनीज़ की, मैंगनीज़ यदि हाइड्रेट फॉर्म में है, ठीक है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है तो गुलाबी दिखाई देगा, पर यदि +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है तो बैंगनी दिखाई देगा। ठीक है। तो ये इनके कलर हैं, आप इनको नोट कर लो और थोड़ा बहुत याद कर लेना। ठीक है।